हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ। आपको पता होना चाहिए कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित हो गई हैं और प्रवेश वर्मा को मिला है डिप्टी सीएम का पद। ये दोनों ही लोग कल ओथ लेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल होगा और ये कल ओथ लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या चर्चा करने वाला हूं। सबसे मेन बात तो हमारी जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इस बार जो चुनाव रहा उसमें किस तरीके का नतीजा रहा, पिछले कुछ चुनाव में किस तरीके का नतीजा रहा, वो थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, उनका इतिहास क्या है। और प्लस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर इन्होंने शालीमार बाग सीट थी जहां से जीत दर्ज की थी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और नॉर्थ पीतमपुरा से ये 2007 में और 2012 में पार्षद भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो एक बड़ा पॉलिटिकल करियर इनका है और ये ग्राउंड लेवल से इन्होंने काम किया है। ठीक है, समझती हैं दिल्ली को, अच्छे से समझती हैं दिल्ली को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, रेखा गुप्ता पहली बार ही एमएलए बनी थी इस बार, और पहली बार एमएलए बनी, पहली बार विधानसभा की सीट जीती और पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, पहली बार ही ये गौरव इनको हासिल हुआ। चलिए, इस बार जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए उसका क्या नतीजा रहा, उस नतीजे की अगर बात करें तो देखिए 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, 8 फरवरी को रिजल्ट आया था। इस बार बीजेपी को 48 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने तीसरी बार लगातार अपना खाता नहीं खोल पाया था। इसके अलावा 2020 की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें, बीजेपी की 8 सीटें, कांग्रेस को एक भी नहीं। और 15 की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी 67, बीजेपी 3 और कांग्रेस को एक भी नहीं। ठीक है, तो ये थे पिछले कुछ आंकड़े। और अब आगे की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि दिल्ली में पास्ट में जो सीएम रहे उनका किस तरीके का कार्यकाल था, कौन कौन सीएम था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संपूर्ण बैच है, P2I बैच है, वो आ चुका है और इसकी शुरुआत 9,999 में है। ठीक है, लेकिन इस प्राइस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप कम दामों में, मिनिमम दामों पर एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस हैं जो वो 19 फरवरी से सुबह के 8 बजे शुरू हो रही हैं, तो हमारे ऐप में जाकर या वेबसाइट पर जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए, दिल्ली में अगर हम अब तक के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें, दिल्ली में अब तक के जो मुख्यमंत्री हैं अगर इनके बारे में बात करें तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का पहले थी, फिर भंग हो गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, तो ऐसा रहा है विधानसभा का मामला। देखिए, समझिएगा कि जब दिल्ली विधानसभा के लिए पहला चुनाव हुआ तो 48 सीटों पर 27 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, तब 48 सीटें थी जिसमें से कांग्रेस ने 39 जीत ली थी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे वो पहले मुख्यमंत्री बने। टाइम पीरियड भी देखिए, 52 से 55, ये है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है, 52 से 55। ठीक है, और फिर इसी वाले में ही गुरमुख निहाल सिंह है जो वो 55 से 56, 1 साल के लिए ये रहे, लेकिन ये हो गए दूसरे मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह। उसके बाद आप जानते हैं कि 56 का टाइम है जब क्या आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ तो फिर उसके बाद दिल्ली को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो विधानसभा हो गई भंग। ठीक है, विधानसभा भंग हो गई और विधानसभा जब रही ही नहीं तो फिर अब उसके बाद सारा जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के अंडर में चला गया। चलिए, अब उसके बाद 1991 पे आते हैं और 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कि विधानसभा दिल्ली में वापस से गठित की गई, वापस से इसमें विधानसभा का गठन हुआ। और 1993 में जब दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा पर चुनाव है जो वो हुए तो भाजपा को बहुमत मिला।
49 सीटें इन्होंने जीती। और यहाँ पर आप देखिए मदन लाल खुराना पहला व्यक्ति, ठीक है, मदन लाल खुराना है जो वो पहले व्यक्ति यहाँ पर बने। 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक इनका कार्यकाल था। और पहली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जो कि भाजपा से थी वो थी सुषमा स्वराज। और बड़ी बात, सुषमा स्वराज महिला भाजपा से, और अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो है रेखा गुप्ता जो कि महिला है, ठीक है। तो ये क्रम है, भाजपा ने महिला को ही वापस से मुख्यमंत्री बनाया है, महिला से ही क्रम टूटा था और महिला से ही फिर मुख्यमंत्री वापस से आई हैं। चलिए, सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रहे। और फिर उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस ने बहुमत जीता 1998 में जाकर के। 1998 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 52 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और फिर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और तब से लेकर के 2013 तक 3 कार्यकाल इन्होंने, बड़ा लंबा पीरियड है इनका, 3 कार्यकाल लगातार ये मुख्यमंत्री पद पर बनी रही, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वो आपको पता ही है, फिर आम आदमी पार्टी, इसके बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बाद फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल बने, लेकिन उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा और गंभीर आरोप लगने की वजह से उन्होंने अपना जो है वो पद छोड़ दिया। और फिर आतिशी मारलेना है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला। और फिर उसके बाद अभी है जो इस वाले चुनाव में आपको पता ही है कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है और उसके बाद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 इंपॉर्टेंट है ना, एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको इसको समझना चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई देखिए इसके तहत क्या है। 1991 के तहत 2 अनुच्छेद आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, एक 239AA और एक 239AB, ठीक है। ये है जो इनको संविधान में इनको शामिल कर लिया गया। और 239AA है जो, उसमें दिल्ली में मंत्री परिषद और विधानसभा का गठन होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग सारा दिल्ली है जो वो 239AA के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और आपको एक बात यहां पर याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं, भूमि, जमीन के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में और पुलिस के मामले में किसी तरीके का कोई नियम दिल्ली विधानसभा नहीं बना सकती है, ये अलाउड नहीं है, नहीं बना सकती, ठीक है। अनुच्छेद 239AB ये क्या है? अनुच्छेद 239AB है जो, ये एक ऐसी चीज है कि वो दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो उपबंध है वो इसके अंतर्गत मेंशन है। मतलब कहने का, नॉर्मली अगर आप राज्यों में देखते हैं तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है। और फिर मतलब वहां पर गवर्नर हैं जो वो बताते हैं, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस मशीनरी को चलाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 239AA के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो पा रहा है या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी कानून के तहत काम नहीं हो पा रहा है तो उस केस में 239AB है जो, ये लागू हो जाएगा। इसमें जो प्रावधान दिए हैं उनको लागू करना पड़ेगा। और इसके तहत भी हालांकि ऐसा ही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के देना होगा राष्ट्रपति को, उसके बाद फिर राष्ट्रपति है जो वो एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने हाथ में लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यूपीएससी 2025 देना है तो इस वक्त 2 ही चीजें करनी है, एक करना है रिवीजन और एक करना है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तो अगर आप रिवीजन और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। फीस है 5,999 ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर। कक्षाएं हैं जो वो 17 फरवरी से शुरू हो जाएंगी इसकी, सुबह के 8 बजे से, ठीक है। तो ये चर्चा मुझे आपके साथ करना था। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।